इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां मंत्री के बुलाने पर लेट पहुंचे अफसर पर उद्योगपतियों का गुस्सा फूटा है। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में आयोजित की गई थी मीटिंग। बिना नोटिस सिंचाई विभाग पर फैक्ट्री की दीवार तोड़ने का आरोप है। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के सामने हाथापाई हुई है। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां उद्योगपति और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी बीच हमारे साथ आरएलडी के नेता अभिषेक चौधरी जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। अभिषेक जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कपिल देव अग्रवाल जो मंत्री हैं और विधायक भी हैं मुजफ्फरनगर के, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि वो दो पक्ष को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने मारपीट हो रही है, जिसमें से एक व्यापारी पक्ष है और दूसरा सिंचाई विभाग के लोग हैं। आखिर मंत्री जी ने इस मीटिंग को बुलाई थी, कहा भी ऐसा जा रहा है कि मंत्री जी द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि कुछ व्यापारियों की जो फैक्ट्री की जो दीवारें हैं सिंचाई विभाग ने बिना नोटिस के तोड़ दी थी। ऐसा व्यापारी वर्ग कह रहा है कि उनकी जो फैक्ट्री है उसके दीवारें तोड़ दी गई थी। उसके बाद काफी रोष भी था फैक्ट्री मालिकों में, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी मंत्री कपिल देव अग्रवाल में। उस मीटिंग के दौरान ये मारपीट होती है। आखिर किस तरह की व्यवस्था की गई थी वहां पे? देखिए, जो मेरी जानकारी में है, इसमें नोटिस दिए गए थे और नोटिस देने के बाद मेरी अधिकारी से बात हुई है कि उन्होंने ये बताया कि आज मंत्री जी ने बुलाया था कि आपसे मुझे बात करनी है, आप यहाँ आ जाइए। तो सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस पे ही वहाँ अधिकारी को बुलाया गया और जो ये व्यापारी नेता हैं नील कमलपुरी, इन्होंने इनके साथ वहां पे पूरी तरह हाथापाई की। और आप ये देखिए, सरकार में जो योगी जी की सरकार कहती है कि दलितों के वंचितों के साथ कोई अन्याय नहीं होता है, एक दलित अधिकारी के साथ सरेआम हाथापाई होती है। और अभी तक हमने अधिकारियों से भी मांग की है कि इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए, पर अब तक सत्ता के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कपिल देव अग्रवाल इसमें बीच बचाव करते भी दिखे हैं। अभिषेक चौधरी जी, आपने इस बात को उठाया भी है, अपने ट्वीट के जरिए ट्वीट भी किया है और मुद्दे को उठाया भी है। कपिल देव अग्रवाल तो बीच बचाव करते दिखे हैं ना? नहीं, कपिल देव अग्रवाल जी को जब पहले से पता है, कपिल देव अग्रवाल जी को जानकारी है कि इनके जो व्यापारी हैं ये कभी पहले से बदतमीजी करते आए, कई वाकये हो चुके हैं। और कपिल देव अग्रवाल जी को ऐसे बुलाना ही नहीं चाहिए था। तो कपिल देव अग्रवाल जी के सामने ये हो रहा है। कपिल देव अग्रवाल जी के पहले से दूसरी बार या विधायक है, मुजफ्फरनगर की जनता में सब लोग उन्हें जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली इस तरह नहीं है कि वो बीच बचाव कोई कर सके। आपने देखा भी है कि ये उनके हाथापाई हो चुकी थी जब तक मंत्री जी आए। हाँ, जब तक मंत्री आए तब तक हाथापाई हो चुकी थी। अच्छा, एक चीज और भी है, बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि हम आपसे अकेले में मिलेंगे, हम व्यापारियों के साथ या उनके साथ नहीं मिलेंगे, हम आपसे अकेले में बात करेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई है। मुझे अधिकारियों से बात हुई है कि अधिकारियों ने कहा कि माननीय मंत्री जी, आप हमारे मंत्री हैं और शहर से हमारे विधायक भी हैं, जहां आप कहीं हमारा पक्ष सुन लीजिए। पर उन अधिकारी को कोई सुनवाई नहीं हुई। और वहां पर जो वहां पे एसोसिएशन के सारे लोग वहां इकट्ठे थे, व्यापारी वर्ग वहां पूरा इकट्ठा था, और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने एक साथ होकर उनको हाथापाई अधिकारी के साथ कर दी। और वो भी सिर्फ इसलिए कर दी कि उन्हें अच्छे से पता था कि ये दलित अधिकारी, अगर ये दलित ना होते तो मैं मानता हूँ कि शायद इसमें ये हाथापाई ना होती। नहीं, इसमें दलित कार्ड कहाँ से आ गया? अधिकारी तो अधिकारी है, उस पर तो उसके साथ हाथापाई करना वैसे ही एक बहुत ही निंदनीय है। अब उसमें दलित कहाँ आ गया? इसमें कार्ड क्यों जोड़ रहे हैं? नवीन जी, आपका चैनल मजबूती से बात को उठाता है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, आपके चैनल को अच्छे से देखते हैं कि आप दलित की बात करें। इस सरकार में सिर्फ जुमलेबाजी की राजनीति होती है। आज तक जो भी सरकार कहती है उसमें कथनी और करने में धरती आसमान का फर्क है। आप अधिकारी यहाँ पर जो है नेता निरंकुश हो चुके हैं और अधिकारियों पे आज अभी हाथापाई हुई। मैंने ट्वीट भी किया है, अधिकारियों से मांग भी की है। अब आप देखिए, 24 घंटे कल तक आपके चैनल में दोबारा बात करेंगे। आपके प्रयास करने के बाद भी इन पे अधिकारी के कहने के बावजूद मुकदमा दर्ज होना मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जब जाके कुछ होगा। नहीं, आंदोलन किस बात को करेंगे? कि अधिकारी को मारा गया है कि एक दलित को मारा गया है? नहीं, अधिकारी को मारा गया। पहली बात तो अधिकारी है, पर इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है किसी की। इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, जो अधिकारी हैं उन पर भी आरोप लग रहे हैं। जो फैक्ट्री मालिक है उनका कहना है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया और बिना नोटिस के ये लोग आ गए और इन्होंने दीवार तोड़ दी। और तमाम तरह के आरोप भी इन अधिकारियों पर लगाए गए हैं फैक्ट्री मालिकों द्वारा।
देखिए ये सब चीजें सब जब कार्रवाई गलत को गलत कह दिया है, उन्होंने तुड़वा दिया, दिन में तोड़ी गई हैं दीवारें। क्या प्रशासन कोई ऐसा हो सकता है कि अधिकारी गए हों और वहां जाके दीवार तुड़वा देंगे दिन में? ये सब चीजें वहां पे वो जो नहर पे अवैध कब्जा किया हुआ है, और शहर में ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पुराने रजवाए जा रहे थे और पुराने रजवाओं को कवर करके लोगों ने अपना दीवारें बढ़ा ली अपनी ओर, अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, परंतु उस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा अभिषेक जी, एक चीज और, उस वक्त ये खबर हमने बड़ी प्रमुखता से दिखाई भी थी। उस वक्त यही जो फैक्ट्री मालिक है उनका कहना था कि हमने मंत्री कपिल देव अग्रवाल को भी फोन करने की कोशिश की, यहाँ तक के सांसद थे संजीव बालियान को भी हमने फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनका फोन तक नहीं उठाया। और आज जब मंत्री जी उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं, बातचीत करने के लिए, मामले को सुलझाने की बात की जाती है, तो वहां पर आज हाथापाई हो जाती है। मंत्री जी ने क्या प्रोटोकॉल उनको नहीं समझाया था कि भैया एक मंत्री है, हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, बात हम करेंगे, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत आपको बात करनी पड़ेगी, किसी प्रकार की कोई हाथापाई नहीं होगी। देखिए सरकार में निरंकुश हो चुके हैं ये लोग, और मंत्री जी के सामने मंत्री जी का दबाव उन्होंने माना होता, मंत्री जी वीडियो में आप देख सकते हैं, मंत्री जी के प्रयास करने के बावजूद वो सुनवाई नहीं कर रहे, वो हाथापाई कर रहे हैं। तो ये मंत्री जी को इस तरह की मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी। जब अधिकारी वर्ग उनसे बात करना चाहता था तो अधिकारियों से उन्हें बात करके दोनों पक्षों को अलग अलग सुनना चाहिए था। तो ये मंत्री जी की लापरवाही है, और मंत्री जी की लापरवाही के कारण ही अधिकारी हुआ है। अच्छा, 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती है तो फिर आरएलडी का क्या स्टैंड होगा? देखिए आरएलडी के हमारे जो अध्यक्ष है प्रशांत कनौजिया जी, वो कल अधिकारियों से वार्ता करेंगे और हम इसे पूरा प्रयास करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। देखिए अन्याय हुआ है, अधिकारी के साथ हाथापाई हुई है, और हम इसमें अधिकारियों से कल मिलेंगे और इसमें मुकदमे की मांग करें। तो इसमें दोषी तो सब पाए जाएंगे, क्योंकि एक मंत्री भी बैठा था, मंत्री जी व्यापारी भी थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी थे, तो दोषी तो सब हो गए, और वीडियो है उसकी। तो हम ये चाहेंगे कि उसमें मुकदमा, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि इसमें प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। कल हम एसएसपी अभिषेक यादव जी से मिलेंगे, नहीं अगर वहां से कार्रवाई नहीं होती तो फिर मैं मेरठ में आईजी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, हमारे पदाधिकारी। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े अधिकारियों से मिलेंगे। अभिषेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आरएलडी के नेता अभिषेक चौधरी जी जुड़े हुए थे, यूपी हेड बिलाल अख्तर जुड़ चुके हैं। बिलाल, आज एक वीडियो वायरल हुआ है, अभी अभिषेक चौधरी से हमारी आरएलडी नेता उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है कपिल देव अग्रवाल, जिसमें दिख रहा है कि बीच बचाव करते भी नजर आ रहे हैं, एक खबर हमने चलाई थी जिसमें कुछ सिंचाई विभाग के अधिकारी जाते हैं और फैक्ट्री मालिकों की जो दीवार है वो गिरा देते हैं। फैक्ट्री मालिक उन पर आरोप लगाते हैं कि ये बिना नोटिस के काम किया गया है। आज उसी को लेकर मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में हाथापाई होती है, कपिल देव अग्रवाल जो मंत्री हैं बैठे रहते हैं वहीं पर। आखिर एक मंत्री के सामने मारपीट कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस का है, जहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिस मीटिंग में मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल व अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था, हफ्ते भर पहले अतिक्रमण के नाम पर कुछ उद्योगपतियों की दीवारों पर अतिक्रमण के नाम पर सिंचाई विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर औद्योगिक इकाइयों में खासा रोष था, और इसकी शिकायत इन्होंने मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से की थी, जिसमें इन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कमेटी गठित की थी और मामले का निस्तारण करने की बात कही थी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की सरकार व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल व एसआई फाउंडेशन पदाधिकारियों की शिकायत पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को गेस्ट हाउस पर बुलाया गया था, जो मनमाने ढंग से औद्योगिक इकाइयों की दीवार को अतिक्रमण बताते हुए उन्हें बिना निशानदेही और बिना किसी नोटिस से बुलडोजर की सहायता से बीते सप्ताह तोड़ दिया गया था, जिसको लेकर बातचीत की जा रही थी। तो सिंचाई विभाग के अधिकारी पहले तो इसमें बहुत देरी से पहुंचे, जिसको लेकर के इनमें मंत्री जी और अन्य लोगों में भी एक खासा रोष था। बैठ करके बातचीत शुरू हुई, तो बातचीत के दौरान सभी ने अपने एक दूसरे पर आरोप लगाए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पूछा गया कि कितना अतिक्रमण है किन किन लोगों का, तो किसी का 1 फुट बताया गया, किसी का 6 इंच बताया गया,
कुल मिलाकर के सिंचाई विभाग के अधिकारी सही जानकारी नहीं दे पाए और जब उनका झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने मंत्री जी से ये कहा कि मंत्री जी आपसे हम घर आकर के मिल लेंगे। लेकिन इस पर उद्योगपति लेकिन बिलाल, यहाँ पर तो राजनीति शुरू हो गई है। अभी हमारी आरजेडी नेता अभिषेक चौधरी हैं, जिन्होंने एक ट्वीट भी किया है इसी को लेकर। उनका कहना है कि जो सिंचाई विभाग का अधिकारी है वो दलित है, इसलिए उसको मारा गया। अगर वो दलित ना होता तो शायद उसके साथ ये ना होता। तो उसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों के सिंचाई विभाग के अधिकारी की कोई गलती नहीं थी। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिंचाई विभाग के अधिकारी लेट से पहुंचे, वो जो तथ्य है उसे सही से रख नहीं पाए, इसलिए थोड़ी गहमा गहमी हो गई। लेकिन बात मारपीट तक कैसे पहुंच गए? क्योंकि देखा जा रहा है वीडियो में कि हाथापाई तक आ गई है बात। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे बात चल रही थी तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, दोनों ही पक्ष, जिनको मंत्री जी समझाने बुझाने का लगातार प्रयास कर रहे थे। पहले कहाँ सुनी हुई, कहाँ सुनी के बाद आरोप प्रत्यारोप लगते रहे तो वहाँ हाथापाई की नौबत आ गई। इसमें सोचने वाली बात यह है कि मंत्री जी की मौजूदगी में, अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में आपस में उत्तम और हाथापाई की नौबत आ जाती है। तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय। धन्यवाद बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मंत्री अभिषेक चौधरी भी जुड़े थे, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े थे, जिन्होंने बताया, हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरह से वहां पर मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में लेट से आए सिंचाई विभाग के अधिकारी, उसके बाद वो तथ्य को सही रूप से नहीं रख पाए, जिसके बाद कुछ गहमा गहमी हुई और गहमा गहमी ये हाथापाई तक पहुंची।